جو آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا، ان کے شکھا کے لیے، ایڈوکیشن کے لیے دار ارقم میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام اور ویوستھا کر کے رکھا تھا۔ مسلمان بننے کے بعد دار ارقم میں جانا ہے اور وہاں جا کر دین سیکھنا ہے۔ قرآن اور حدیثر خطا انو گیا ہکتا ওই জামানাত আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম हालांकि मुसलमान आर्थिक हिसाबे एक बारे कमज़ोर, इकोनॉमिक एक बारे लो, बिल्कुल कमज़ोर, किंतु अपने ऐलान करसन तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तुमरा यदि मुसलमान ते मुसलमानेर उपरे एक बारे फ़र्ज और एक बारे लाजिम आसे कि वो शिक्षित होना चाहिए। मुसलमान को इल्म हासिल करना, शिक्षा हासिल करना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी। चुनांच अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जो टुक टक लिखना पढ़ना जानते थे, वो दूसरे लोगों को शिक्षा देते थे, कुरान सिखाते थे, कुरान पढ़ना सिखाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन का घटना मशहूर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, नौज़ बिल्लाह। किंतु रास्ता खबर फैसन कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुर बोइन और बोइन जमाई तारा दुयोजन मुसलमान हो गए सन। तो अपनी बहन के घर में गए, वहाँ जाकर देखा कि एक सहाबी उनकी बहन को कुरान पढ़ा रहे थे। तो बेटा मानुष को भी कुरान का शिक्षा दिया जाता था और महिला को, बेटी मानुष को भी कुरान का शिक्षा और एडुकेशन दिया जाता था। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, समस्त मुसलमानेर जन्ने ऐलान करा होइसे कि बूढ़ा जवान बच्चा सेले मेये महिला पुरुष पूरा मुसलमानेर उपरे इल्म हासिल कराटा जरूरी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ताकि हिजरत करिया मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद जे जगह मस्जिद नबवी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा के साथ में एक चबूतरा बना हुआ है, जिस चबूतरा को सुफ़ा कहा जाता है। ए सुफ़ा 24 घंटा सहाबे किराम वहाँ पड़े रहते थे शिक्षा हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। हदीसेर किताब, तारीखेर किताबेर भितरे लिखा आसे कि प्राय 400 लोग, 400 मानुष और एकटा रिवायत आसे 900 मानुष शिक्षा हासिल करते थे, इल्म हासिल करते थे। सुफ़ा में इल्म और शिक्षा हासिल करने वाले मक्का वासी जो मक्का से आए थे, वो तो 24 घंटा वहाँ रहते थे। या तो उनका बाड़ी नहीं था, और अगर बाड़ी था तो मदीना वासी किसी अंसारी का बाड़ी भी उनका बाड़ी का एक हिस्सा। एक जो अंसारी सहाबी, उनका बाड़ी है, उनका घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक मक्का वासी मुसलमान को मिला दिया, मुआखात, भाई भाई बना दिया। तुम्हार प्रॉपर्टीर भितरे एक जन हिजरत करके आने वाला मुहाजिर, मक्का से आने वाला, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी में शरीक रहेगा। तुम्हार बाड़िया से आधा तुम्हार और आधा मुहाजिर मक्का से आने वाले मुसलमान का होगा। तो ये जो मुहाजिर थे, हिजरत करके जो मक्का से आए थे, वो ज़्यादा सुफ़ा में टाइम देते थे और वहाँ शिक्षा हासिल करते थे। उनके पास खाने का पीने का कोई सामान नहीं था।
বাড়ি নাই, ঘর নাই, কিচ্ছু নাই, খাওয়ার জিনিস নাই। रात दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में सुफ़ा में बैठकर और शिक्षा हासिल करते थे। कभी ऐसा होता था कि एक रिवायत है मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बयान करसन कि मदीना एक जन सहाबी असला साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैन रात के टाइम में 80 जन तलबा को, छात्रों को अपने बाड़ी में, अपने घर में लेकर जाते थे और 80 स्टूडेंट और छात्रों के खाने पीने का इंतज़ाम निज़र बाड़ी में करते थे। 80 छात्रों मामूली ना। ये वाक़या और ये घटना जब किताब में मैंने पढ़ा तो ख़ास करके आसाम के लोगों का ये जो एक सिस्टम और एक तरीक़ा आसे कि पराय मदरसत किच्छु छात्रों मदरसर बोर्डिंगों आसे और किच्छु छात्रों गांव में किसी के घर में जाकर खाते हैं और रात को फिर मदरसे में आकर क़याम करते हैं, मदरसे में रहते हैं। जो मुसलमान भाई गांव समाज के जो लोग मदरसे के स्टूडेंट के खाने का इंतज़ाम व्यवस्था अपने घर में बाड़ी में करते हैं, वो इस सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। हज़रत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के टाइम में 80 जन सहाबा का खाना अपने घर में तैयार करवाते थे और समस्त 80 जन छात्रों को खाना वो अपने घर में खिलाते थे। अपनारा 1 जन, 2 जन, 5 जन, 10 जन को लेकर और अपने घर में खाना देते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं या खाना खाकर वो मदरसा में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबाए किराम की एक सुन्नत अपनारा अदा करते हैं, एक सुन्नत को आप लोग ज़िंदा कर रहे हैं।